नमस्कार। देश के दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हुए और इसके साथ ही उसका परिणाम भी घोषित हुआ और दोनों ही राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान के बाद लोकतांत्रिक ढंग से दोनों सरकारें चुनी गई हैं। जहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने विजय प्राप्त की है, वहीं पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। हरियाणा में ये पहली बार हुआ कोई भी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार ने एक बार फिर से अपना दबदबा दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी और अनेक स्टार प्रचारकों ने जम्मू कश्मीर में परिवारवाद पर गहरी चोट की और धारा 370 हटाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की और पूरा प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बने। परंतु इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है। 2014 में अंतिम चुनाव हुए थे, उसके बाद अब ये दोबारा चुनाव हुए तो सफलता नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हाथ लगी। लेकिन बीजेपी ने भी वहां पे अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। जम्मू में 43 सीटें थी और कश्मीर घाटी में 47, तो कुल 90 विधानसभा सीटें थी। जम्मू की 43 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 29 जीती। कुल 62 उम्मीदवार खड़े किए थे। घाटी में उसने अपने कैंडिडेट अधिकतम सीटों पर नहीं उतारे और निर्दलीयों को सपोर्ट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में कुल 42 सीटें आई हैं और कांग्रेस, जो कभी एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जिसका शासन हुआ करता था राज्य में, वो केवल 6 सीटों पर सिमट गई है। इसी प्रकार राज्य की एक और पार्टी पीडीपी, मुफ्ती महबूबा की पार्टी, उसका भी वहां पर सफाया हो गया है और केवल 3 सीटें मिली हैं। एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना भी चुनाव हार गए और नौशहरा से उन्हें असफलता हाथ लगी। इसी प्रकार शगुन परिहार, भारतीय जनता पार्टी की एक कैंडिडेट, जिसके पिता और चाचा अभी चुनाव से 6 महीने पूर्व आतंकवाद की एक घटना में शहीद हुए थे, उसने किश्तवाड़ से विजय प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी का वहां पर वोट प्रतिशत भी पिछले चुनाव के बजाय बढ़ा है और सीटें भी अधिक मिली हैं, लेकिन सरकार वो नहीं बना पाई। लेकिन लोकतंत्र की सफलता तो इसी में है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से चुनाव संपन्न हुए और वहां की जनता ने अपनी मनपसंद पार्टी को चुन लिया है। अब आशा करते हैं कि आगे भी जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी और धारा 370, जिसे देश की जनता ने देश की संसद में कानून द्वारा हटाया है, वो वहां पर कभी नहीं आएगी। अभी ध्यान में एक बात और भी आती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी गवर्नर का राज है और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उमर अब्दुल्ला लगातार ये मांग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अभी सरकार को वो ताकत प्राप्त नहीं होगी जो एक राज्य को होती है। अब नजर डालते हैं हरियाणा के चुनाव पर। हरियाणा का चुनाव वास्तव में बहुत टफ कॉन्टेस्ट था। दोनों पार्टियों में कांटे का संघर्ष था। पिछले 3 माह से लगभग यही संदेश आ रहा था कि कांग्रेस की सरकार वहां आ रही है और भाजपा की सरकार वहां जा रही है। और चुनाव के बाद भी जो सर्वेक्षण आए, जो एग्जिट पोल आए, उसमें भी सभी में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी। लेकिन इन सभी सर्वेक्षणों को झुठलाते हुए हरियाणा की जनता ने जो फैसला सुनाया वो वास्तव में चौंकाने वाला है, क्योंकि भाजपा ने वहां पर 48 सीटें प्राप्त करके पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और कांग्रेस को केवल 37 सीटों पर ही सिमट जाना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी जो लगातार भाजपा को परेशान कर रही थी और लग रहा था कि भाजपा बस जाने वाली है, क्योंकि किसान, महिला, कुश्ती, ऐसे अनेक मुद्दे थे जिससे भाजपा को जूझना पड़ रहा था। लेकिन अब ये भाजपा नेतृत्व की सफलता ही कही जाएगी कि उसने इन सभी मुद्दों पर विजय प्राप्त की। हरियाणा से जो मुख्य चेहरे चुनाव जीते हैं वह लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सैनी, अंबाला से अनिल विज और तोशाम से श्रुति चौधरी रही। ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गढ़ी सांपला, जुलाना से विनेश फोगाट और आदित्य सुरजेवाला, इन तीनों ने चुनाव जीते। बहुत सारे मुद्दे थे, जिसमें हरियाणा में जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो अग्निवीर, एमएसपी, किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को युवाओं के साथ धोखा बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा मैनेजमेंट किया और अपनी सभाओं में युवाओं को यह आश्वासन दिया कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो भी युवा सेना में भर्ती होंगे उन्हें बाद में सरकारी नौकरी दी जाएगी, उन्हें पक्की नौकरी दी जाएगी और पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। इसी प्रकार महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने की भी उन्होंने घोषणा की है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इलाज का मुद्दा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना जो देश भर में लागू है वो 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए कर दिया। और किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो किसानों को शांत करने का प्रयास किया गया, जिसमें लगभग 27 फसलों पर एमएसपी दिया गया, उससे भी किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। और जाटलैंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। कुल मिलाकर यदि हरियाणा का विश्लेषण किया जाए तो कुरुक्षेत्र की 27 सीटों में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की हैं और कांग्रेस ने 12। अहिरवाल क्षेत्र की 28 सीटों में से 21 सीटों पर भाजपा ने विजय प्राप्त की और 7 पर कांग्रेस ने।
बांगड़ सीट जहाँ पे कुल 18 सीटें थी, वहाँ पर 6 सीटें भाजपा के हाथ आई और 9 सीटें कांग्रेस के हाथ। जाटलैंड 17 सीटें कुल थी, 7 सीट भाजपा के हाथ रही और 8 सीट कांग्रेस के हाथ में। और केवल 2 पार्टियों का संघर्ष ही हरियाणा का चुनाव बन के रह गया, क्योंकि बाकी पार्टियों का लगभग सफाया हो गया। INLD को 2 सीटें मिली हैं और 3 निर्दलीय जीते हैं, और वो 3 भी जो निर्दलीय हैं उसमें से 2 भाजपा के बागी हैं और 1 कांग्रेस का। और आप देखिए, इस बात से एक साफ संदेश गया कि जहाँ भी भाजपा और कांग्रेस का संघर्ष होता है तो वहाँ पे भाजपा हमेशा सफलता प्राप्त कर रही है, और जहाँ गठबंधन होता है वहाँ पर कड़ा संघर्ष होता है। हरियाणा के चुनाव ने एक बार फिर ये संदेश दे दिया है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया और सीटें भी बढ़ाई। और 2014 में पहली बार जब भाजपा अपने दम पर सत्ता में आई थी तो उसे 47 सीटें मिली थी। इस बार उसने अपना पिछला रिकॉर्ड सुधारते हुए 48 सीटों पर सफलता प्राप्त की है और 39.94% उसको वोट मिले। इसी प्रकार कांग्रेस का वोट प्रतिशत कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, तो इसीलिए कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी 39.09 रहा है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सीटों का अंतर बढ़ गया और इसी से भाजपा को वहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद मिली है। हरियाणा के चुनाव से कुछ संदेश जो सामने आए हैं प्रमुख रूप से, कि उसमें हरियाणा में जो पार्टी की गुटबाजी है वो एक बार फिर सामने आ गई है। सुरजेवाला, शैलजा और हुड्डा आपस में जो गुटबाजी चुनाव से पहले थी वो एक बार चुनाव हारने के बाद फिर से सामने आने लगी है। और कुमारी शैलजा ने तो चुनाव के तुरंत बाद ये बयान भी दे दिया, जो भी इस हार के जिम्मेदार हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए। इन चुनावों में 5 बड़े संदेश सामने आए कि इसमें 240 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सिमट गई थी और जो थोड़ा सा निराशा का वातावरण पार्टी में था, वो इस चुनाव में हरियाणा की जीत के बाद एक बार फिर से पार्टी में उत्साह आया है और महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एक और अंतर्राष्ट्रीय समाचार इस घटनाक्रम के साथ बहुत महत्वपूर्ण समाचार है कि इस बार का फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन और होपफील्ड को मिला है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी तकनीक के विकास के लिए यह सम्मान दिया गया है, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर बेस्ड है। इसमें मशीनों को इंसान की तरह सोचना और उनके हाव भाव देखकर उसी प्रकार से व्यवहार करना सिखाया जाता है। वास्तव में पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खोज है। इसी के साथ मैं अपनी इस आज की बात को समाप्त करता हूँ।